हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप सभी का सीटेट क्लियर है तो भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर नहीं भी क्लियर है तो भी इम्पॉर्टेंट है। नहीं क्लियर तो इम्पॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि अभी कुछ दिन पहले एक कैलेंडर जारी किया गया था बीपीएससी की तरफ से, जिसमें बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि इस बार जो है यानी कि जो टीआरई 4th आने वाली संभावना है वो नहीं आएगी, क्योंकि उसमें जो है क्लियर नहीं दिया गया था कि जो टीआरई 4th आएगा उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब आएगा, रिजल्ट कब होगा। वो सारी चीज़ें टेंटेटिव थी, यानी कि आने वाली समय में क्लियर होनी थी, पूरी तरह से क्लियर नहीं था, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन थी कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि उसमें टीचर का जो है एक ऑप्शन था, एक जो है टीचर जो टीचिंग की जो है वैकेंसी निकलती है उसका जो है ऑप्शन था। तो ये नहीं कह सकते कि नहीं आएगी, ठीक है। अभी कल जो है एक न्यूज, कल ही जो है विधानसभा में अनुपूरक बजट के पे जो है जो शिक्षा मंत्री होते हैं उनकी घोषणा की गई थी। क्या है घोषणा उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट की तरफ से एक जो है जो वहाँ के शिक्षा मंत्री उन्होंने घोषणा करी है कि 1.60 लाख यानी कि लगभग जो है 1,60,000 जो है नए शिक्षकों की होगी नियुक्ति अगस्त के बाद विज्ञापन, ठीक है। तो अगस्त के बाद विज्ञापन जो ये बात कर रहे हैं ये जो है टीआरई 4th की ही बात हो रही है, और किसी जो है वैकेंसी की बात नहीं हो रही है, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज़ ये समझ लीजिए कि जो 1,60,000 जो है 60,000 वैकेंसी की ये बात कर रहे हैं, ये सिर्फ टीआरई 4th की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो है 4th के साथ जो 5th आपकी वैकेंसी आएगी उसकी भी बात हो रही है, क्योंकि इतनी वैकेंसी एक में तो नहीं आ सकती है। तो ये दोनों वैकेंसी की बात कर रहे हैं कि टीआरई 4th में तो वैकेंसी आएगी ही आएगी, जिसका नोटिफिकेशन आपको अगस्त के बाद देखने को मिल सकता है, और उसके बाद टीआरई जो है 5th भी आपको जो है देखने को मिलेगी। तो आपके जो है दो ऑप्शन आपको मिल सकते हैं बिहार में देखने को, दो जो है वैकेंसी देखने को मिल सकती है। एक तो आपको बीपीएससी टीआरई 4th देखने को मिलेगी, जो कि अभी हाल ही में देखने को मिलेगी, जिसमें वे सभी कैंडिडेट उसमें शामिल हो सकते हैं जिनका सीटेट क्लियर है 90 या 90 से ज़्यादा नंबर से, ठीक है। अगर बिहार के हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर वो जनरल के 90 हैं तभी नंबर लिया जाएगा, और अगर वो SC ST है तो उनका जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग वो होते हैं, ठीक है। और अगर अदर स्टेट से है तो फिर 90 नंबर या उससे ऊपर होते हैं, आपके सीटेट में नंबर हैं तो फिर आप टीआरई 4th के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये जो जिनका सीटेट क्लियर उनकी बात है, और जिनका सीटेट नहीं क्लियर है उनके लिए क्यों खुशखबरी है, क्यों गुड न्यूज़ है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिनका जो है सीटेट क्लियर है इस बार का 2000 अभी हाल ही में जुलाई में एग्ज़ाम हुआ है, जिनका सीटेट क्लियर है वो टीआरई 4th में एलिजिबल होंगे, दे सकते हैं। लेकिन जिनका सीटेट क्लियर ही नहीं है वो टीआरई 4th में तो एलिजिबल हो नहीं पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, तो वो टीआरई 4th में नहीं जो है एलिजिबल होंगे, टीआरई 4 में नहीं शामिल होंगे, लेकिन टीआरई 5 में तो शामिल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो है एग्ज़ाम हुआ जुलाई में हुआ है, ठीक है, सीटेट का। उसके बाद जो नेक्स्ट सीटेट होगा वो होगा आपका दिसंबर में, ठीक है। और टीआरई 4th जो कंप्लीट होगा वो आपका जो है जो ये अगस्त में होगा। मान लीजिए कि अगस्त में नोटिफिकेशन आता तो मान के चलते हैं कि दिसंबर तक तो कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। और दिसंबर में जो है आपका दिसंबर से जनवरी तक आपका सीटेट नेक्स्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सीटेट कंप्लीट होगा वो दिसंबर में हो सकता है उसका एग्ज़ाम हो या जनवरी में, और जो नेक्स्ट जो है टीआरई 5 आएगा वो आएगा आपका मार्च अप्रैल के लगभग, क्योंकि टीआरई 4th को कंप्लीट होने में भी टाइम लगेगा। अगर अगस्त सितंबर तक नोटिफिकेशन आता है तो उसको पूरा होने तक जो है दिसंबर लग सकता है, ठीक है। तो फिर जब नेक्स्ट सीटेट आएगा तो वो टीआरई 5 में जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है दोनों लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है, जिनका जिनका जो है सीटेट क्लियर है इस बार जुलाई का, तो टीआरई 4th में एलिजिबल हो सकते हैं, तो वो लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। और जिनका सीटेट नहीं क्लियर है वो सीटेट के लिए अभी से तैयारी करें, ताकि दिसंबर वाला सीटेट अगर उनका निकल जाता है तो वो टीआरई 5 में जो है एलिजिबल होंगे, वो उसमें उनको अच्छा मौका मिल जाएगा। और ये 100% श्योर है कि टीआरई 4th अगर कंप्लीट होगा तो टीआरई 5 आएगा ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, बस आपको तैयारी करते रहना है, ठीक है। क्या दिया है आज की न्यूज़ में डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि राज्य सरकार प्रदेश में 1,60,000
1000 शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। यह सभी नई नियुक्तियों या जो हैं जो जितनी भी नियुक्तियाँ होंगी नई नियुक्तियाँ होंगी। गुरुवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए 1.60 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की। शिक्षा विभाग ने इन नई नियुक्तियों के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी है, यानी बीपीएससी को भेज दी है। इनके लिए विज्ञापन कब जारी होगा या जल्दी ही साफ हो जाएगा। हालांकि सूत्र बताते हैं कि विज्ञापन अगस्त के बाद कभी भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है। वैसे भी नोटिफिकेशन को आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका सीटेट क्लियर है। हालांकि आंसर किया गया है, आप सभी को पता ही होगा कि आपका सीटेट क्लियर है कि नहीं है। अगर सीटेट क्लियर है तो फिर आप बीपीएससी टीआरई 4th की तैयारी आप अभी से कर सकते हैं। नोटिफिकेशन की वेट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, इनमें सर्वाधिक जो नियुक्तियां होंगी वो प्रारंभिक स्कूलों में होंगी। इनमें प्रधान शिक्षक और सामान्य शिक्षकों की संख्या सर्वाधिक होगी। इसके अलावा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति भी शामिल है। सामान्य विषयों के अलावा सर्वाधिक कंप्यूटर शिक्षक बहाल होंगे। इस बार जो है कंप्यूटर शिक्षक भी बहाल होंगे, जिनकी रिक्तियां 26,000 हैं। कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति +2 स्कूलों के लिए होनी है। मंत्री ने कहा कि स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के लिए विभाग लगातार कदम उठा रहा है। ठीक है, तो ये जो है अच्छी न्यूज़ है कह सकते हैं आप सभी के लिए। जिनका सीटेट क्लियर है उनके भी लिए और जिनका नहीं क्लियर उनके लिए भी। ठीक है, तो आप सभी को ज़्यादा जो है आराम करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी अभी से जो है तैयारी कर सकते हैं। जिनका सीटेट क्लियर है वो बीपीएससी टीआरई 4th की तैयारी अभी से करना शुरू कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम अच्छा खासा आता है। ठीक है, नहीं अगर आपको पता कि एग्ज़ाम किस तरीके से आता है तो कुछ दिन रुक जाइए, उसके बाद हम आपको जो है प्रैक्टिस सेट कराना शुरू कर देंगे। इस बार का पेपर कैसे आया है, किस टाइप के क्वेश्चन थे और किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपको एक डेमो ज़रूर दिखाएंगे कि इस बार का जिनका क्योंकि टीआरई जिनका पेपर रहा है उनको तो पता ही है कि लेवल किस तरीके का आता है। जिनको नहीं पता, जिनका सीटेट अब की पहली बार क्लियर हुआ है, उनको हम ज़रूर दिखाएंगे कि पेपर आया किस तरीके से था। ठीक है, लेवल क्या था पेपर का, तब आप तैयारी अगर उसको देख के करेंगे तो फिर श्योर है कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है, तो तैयारी करना जो है आपके हाथ में, आप तैयारी करते रहिए। आने वाले टाइम में वैकेंसीज आने वाली हैं, बिहार में ही कई सारी वैकेंसी आएंगी और यूपी में भी हो सकता है कि आपको यूपी टेट देखने को मिले। यूपी टेट के बाद आपको सुपर टेट देखने को मिले। यूपी टेट अगर मान लीजिए कि आपका नहीं निकला है, अगर सीटेट भी आपका क्लियर है तो भी आप सुपर टेट में एलिजिबल रहेंगे, आप सभी को पता है। तो सीटेट बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है अपने स्टेट के लिए भी और अदर स्टेट के लिए भी। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आप सीटेट है। और सीटेट में सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें हर 6 मंथ पे आपका एग्ज़ाम होता है। उसमें आपको नोटिफिकेशन का वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, उसमें श्योर है हर 6 मंथ पे आता ही आता है। तो आपको इसमें ये नहीं देखना कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तैयारी करेंगे, क्योंकि लेवल सीटेट का भी लगातार कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो आप जितनी जल्दी निकाल के रखेंगे, जितनी जल्दी आपका क्लियर हो जाएगा, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आने वाले टाइम में वैकेंसी बिहार में तो अच्छी खासी देखने को मिलेगी आपको, बस आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, 1 अगस्त से मे भी आप सभी को क्लासेस देखने को मिलेंगी जो है बीपीएससी की टीआरई 4th की जो क्लासेस है वो आपको हम 1 अगस्त से जो है आपको देखने को मिलेगी हमारे इस चैनल पे। सबसे पहले हम प्रैक्टिस सेट ही कराएंगे, उसमें आपको बताएंगे किस लेवल से कौन कौन से सब्जेक्ट से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की है समझ में आ गया होगा, न्यूज़ में आ गया है और विधानसभा में भी इसकी चर्चा हुई है वैकेंसीज़ की। तो ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं आएगी, सबसे पहले टीआरई 4th आएगा और उसका जो नोटिफिकेशन अगस्त के बाद देखने को मिलेगा। तो उसकी तैयारी आप अभी से कर सकते हैं नोटिफिकेशन का वेट किए बिना। ठीक है, और जिनका सीटेट नहीं क्लियर है वो लोग भी परेशान नहीं हो, वो सीटेट की तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि जो टीआरई 5th आएगा उसमें अगर आपको जो है देखना है कि किस टाइप आपको एग्ज़ाम देना है टीआरई 5th का, तो फिर सबसे पहले सीटेट क्लियर करिए। ठीक है, और सीटेट में जो है कम से कम 90 या 90 से ऊपर नंबर आएंगे तभी आप जो है वहाँ पे बिहार के लिए एलिजिबल होंगे। तो आई होप कि लगभग सारी चीज़ें डिस्कस जो हमने की है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में आपको बीपीएससी टीआरई 4th की क्लासेस देखने को मिलेगी, उसके बाद जो है आपको सीटेट से रिलेटेड भी क्लास देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।